नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएम एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार की इस स्टेट काउंसलिंग में एमबीबीएस का कट ऑफ कहाँ तक गया है, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों कॉलेजेस के लिए। हम लोग प्रत्येक प्राइवेट कॉलेज की चर्चा करेंगे क्योंकि वहाँ पे न्यू एंट्रीज भी हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए किस कैटेगरी का कहाँ तक कट ऑफ गया है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपको फोकस कराऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं इससे रिलेटेड और इसका कट ऑफ कहाँ तक गया है। तो आप देखेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो किशनगंज मेडिकल कॉलेज है उसका कट ऑफ 539 है, जो कि जनरल कैंडिडेट के कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हैं। और वहाँ पे ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है जो कि सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, और सिख माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए कट ऑफ गया है 242। जो सबसे कट ऑफ ऊपर गया है जिसका, वो है कटिहार मेडिकल कॉलेज। कटिहार मेडिकल कॉलेज एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे कट ऑफ 561 गया है। वहीं मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ गया 471। आप देख रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इतना ऊपर तक कट ऑफ गया है। और फर्स्ट राउंड में जब बिहार का रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उसके बाद कुछ और दिन के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया था, तो रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारा समय मिला। जो कैंडिडेट सोच रहे थे कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कम मार्क्स में मिल जाते हैं, उन लोगों ने जम करके वहाँ रजिस्ट्रेशन किया और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने किया है। यही रीज़न है कि कट ऑफ इतना हाई चला गया है। हम देखेंगे गवर्नमेंट के लिए, तो बीच में मैं बता दूं कि गवर्नमेंट के लिए जो यहाँ पे यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 625 मार्क्स तक गया है। 10,000 के आसपास ये जनरल कैटेगरी का वहाँ क्लोज हो चुका है। तो 625 यूपी में देखने में आया था कि 611 तक गया है। ऑल इंडिया का जो राउंड 2 है उसमें भी 611 तक गया है। तो 625 एक बहुत ही बड़ा हाई कट ऑफ आ जाता है। रीज़न यही है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ के हैं वो डोमिसाइल में ही रहना चाहते हैं, और इसलिए ये कट ऑफ इतना हाई गया है गवर्नमेंट कॉलेजेस का। फिर से हम अब आते हैं वापस, बीच में मैं चाह रहा था कि दिखा दूं क्या हाईलाइट है। 625 कट ऑफ गया है। अब आते हैं फिर से प्राइवेट कॉलेजेस पे। तो प्राइवेट कॉलेज में आप देखेंगे कि सासाराम जो मेडिकल कॉलेज है, और इसमें किशनगंज, सासाराम, कटिहार, ये तीनों कॉलेजेस खासे पुराने हैं, और इनका जो पेशेंट लोड है वहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलता है। सासाराम की जो कट ऑफ रही है 503 तक गई है, और ये कोई माइनॉरिटी कॉलेज है नहीं, इसलिए माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे नोट अप्लीकेबल मैंने कर दिया है। वहीं बात करेंगे कि जो तीन जो ऐसे कॉलेजेज हैं जो थोड़े नए हैं, नेताजी सुभाष कॉलेज जो बिहटा में है, मधुबनी, और एक लॉर्ड बुद्धा। ये जो तीनों कॉलेजेज हैं इसके लिए स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि बहुत नीचे तक जाएगा कट ऑफ, जिनका जस्ट क्वालिफाइड है या 300 मार्क्स है, 250 मार्क्स है, उनको भी मिल जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि रियल फिगर क्या है। नेताजी सुभाष का गया है 465, जो 465 कट ऑफ गया है। और मधुबनी एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है जो कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो उसमें नॉर्मल कैंडिडेट्स को गया है कट ऑफ 471 तक, और मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स का गया 293। लॉर्ड बुद्धा में वो भी एक माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, यहाँ 481 तक कैंडिडेट्स को सीट मिला है। इन तीनों कॉलेजेस के बारे में देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों कॉलेजेस हैं, और बाकी के तीन जो पुराने कॉलेज हैं सभी में एनआरआई सीट्स हैं, और अप्रॉक्स 22 सीट्स, 21 करके सभी में सीट्स अवेलेबल हैं एनआरआई के। एनआरआई का कितना कट ऑफ गया है उसके लिए बाद में बात करेंगे, नहीं तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नंबर दिया गया है स्क्रीन पे। तो ये तीनों जो कॉलेज हैं ये ऐसे कॉलेज हैं जिनका कट ऑफ बाद में जा कर के कमेगा। लेकिन कितना कमेगा, क्योंकि बहुत सारी रजिस्ट्रेशन आई हैं। कुछ कैंडिडेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में भी जाएंगे, उनको अपना स्टेट में, जैसे कोई कैंडिडेट है महाराष्ट्र का, अगर उनको डाउट लग रहा था कि महाराष्ट्र में उनको नहीं मिलेगा तो बिहार में आ जाते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में नीचे वाले मार्क्स पे भी मिल जाती है। लेकिन जिस तरह से कट ऑफ रही है 450 प्लस तीनों कॉलेजेज के, तो वैसा लगता नहीं कि बहुत नीचे जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे तरीका हैं, क्योंकि यहाँ पे एनआरआई सीट है तो निगोशिएट करके भी वो आपको सीट मिलती है। वैसे एनआरआई का आप देखें यहाँ पे तो $25,000, $30,000 इस तरह का वहाँ का फ़ी है पर ईयर का।
तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पता चल जाएगा कितना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इन तीनों कॉलेजेस में चांसेस हैं कि निगोशिएट करके आपको एनआरआई के थ्रू कॉलेज आपको सीट देगी, जैसा कि कर्नाटका और अदर स्टेट में होते हैं जहाँ पे एनआरआई सीट अधिक रहती है। तो ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर है नेताजी सुभाष कॉलेज में, मधुबनी वाले में और लॉर्ड बुद्धा में। तो इसको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। ये मेरा इस वीडियो में एक पॉइंट होगा मेजर, कि आपके पास अगर मार्क्स कम है तो ये तीनों कॉलेज आपके ऑप्शन में रहेंगे। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ इसलिए ज़्यादा चला गया क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत आई है, लेकिन सभी लोग लेते नहीं हैं। दूसरा कॉलेज अपने स्टेट में या नियर बाई स्टेट में मिल जाए जिनको, वहाँ पे ले लेंगे। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन साउथ इंडिया से भी आई हैं, ये जान करके कि यूपी में तो राउंड 2 में कट ऑफ बढ़ेगा। तो एक स्टेट ऐसा है बिहार जहाँ पे भी कट ऑफ कम रहता है। लेकिन फर्स्ट राउंड से आपको हतोत्साहित नहीं होना है। अगर आपका मार्क्स जस्ट क्वालिफाइड है या 200 के आसपास है, 150 है, 250 है, तब पर भी आपको बिहार में सीट मिलती है, लेकिन उसका थोड़ा लास्ट तक जाना पड़ता है और वो निगोशिएशन बेस पे मिलती है। अब आते हैं यहाँ के जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं वो उसका कट ऑफ कहाँ तक गया है। तो इसने तो एक रिकॉर्ड सेट कर दिया कि यूआर कैटेगरी का 625 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, 10,123 रैंक जो मुजफ्फरपुर में कॉलेज है। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 611 पे क्लोज हुई है, 15,000 रैंक तक मधेपुरा मेडिकल कॉलेज है वो मिली है। और एससी कैटेगरी की बात करें तो आप देखेंगे एससी कैटेगरी 469 तक यहाँ पे क्लोज हुई है, 1,13,238 मार्क्स तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 605 तक यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुई है, 17,667 मधेपुरा मेडिकल कॉलेज। अब बात करें कि कंपैरिजन करते हैं एससी और एसटी। नॉर्मली ऐसा होता है कि एसटी वाले का कट ऑफ और लो चला जाता है, नीचे रैंक तक मिलता है कॉलेज, लेकिन एससी वाले को यहाँ पे नीचे मिला है एसटी के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली एसटी कैटेगरी की कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए वैसा होता है। और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई 520 और जीएमसी बेतिया 70,915 इतने पे क्लोज हुई है। आरजीसी कैटेगरी को 611 तक कॉलेज अलॉट हुई है, रैंक है 14,928। तो एक गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का एनालिसिस रहा। मैं समराइज कर देना चाहता हूं कि इसका क्या क्या टेक अवे पॉइंट्स रहेगा आपको बिहार के रिजल्ट से और कट ऑफ मार्क्स एनालिसिस से। आ जाते हैं फिर से वो स्क्रीन पे जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ हैं हमारे। तो जो माइनॉरिटी कॉलेजेज हैं, सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, तो मुस्लिम माइनॉरिटी 2 कॉलेजेज हैं, कटिहार और मधुबनी। सिख माइनॉरिटी 1 कॉलेज है, किशनगंज बहुत अच्छा कॉलेज है, सासाराम। ये तीनों कॉलेजेज अच्छे हैं। अगर मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं तो ये दोनों ऑप्शन ज़रूर रखें आप। अगर सिख माइनॉरिटी से हैं तो किशनगंज का ऑप्शन ज़रूर रखें, आप कट ऑफ देख सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी में नहीं हैं, नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं, तो 3 जो कॉलेजेज हैं वो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन फ्यूचर। राउंड 1 में तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ले लेते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं। नेताजी सुभाष, मधुबनी एंड लॉर्ड बुद्धा। सेकेंड टेक अवे पॉइंट्स होगा कि इन तीनों कॉलेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन होने की चांसेस ज़्यादा रहेगी। एनआरआई सीट भी हैं और ये कॉलेजेस खासे नए हैं। कट ऑफ तो हाई गई है लेकिन ये रिड्यूस भी होगी, और अगर आपके रैंक तक रिड्यूस नहीं होती है फिर भी एक दूसरा तरीका है, क्योंकि एनआरआई सीट्स हैं तो निगोशिएशन बेस पे यहाँ पे कॉलेजेस आपको मिलने के चांस रहेंगे। अब बता दूँ कि जो कैंडिडेट्स के पास बजट बहुत अच्छा है तो यहाँ पे एनआरआई सीट्स हैं, आप डायरेक्टली एनआरआई सीट्स के अप्लाई करके कॉलेज ले सकते हैं, कॉलेजेस लिए भी हैं। लेकिन एनआरआई वाले के लिए बहुत सारे और ऑप्शन हैं जो यहाँ से बेहतर हो सकता है। जैसे कर्नाटका में एनआरआई सीट्स हैं, तो जितना बजट में आप यहाँ लेंगे उससे थोड़ा बजट या उसके लगभग बराबर बजट में आपको कर्नाटका में भी सीट मिल सकती है। तो ये कंपेरिजन करके आपको देखना होगा कि आपके पास कितना बजट है, तो आप कौन कौन से ऑप्शंस रखें। मध्य प्रदेश में भी एनआरआई सीट है, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे एनआरआई सीट है। और एनआरआई सीट है तो एक अट्रैक्शन होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका मार्क्स कम है या जस्ट क्वालिफाइड है, या तो एनआरआई पे ले या तो उसमें निगोशिएशन करके ले। तो यहाँ पे थोड़ा आपको कॉलेज से थोड़ा कांटेक्ट बना के रखना होता है, कितने सीट अवेलेबल हैं और उसमें आपका क्या चांस बन रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।
अगर आप अंत तक देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हिट करें लाइक बटन को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वीडियो आप देखेंगे चैनल पे रेगुलर अपडेट जाते रहती है। कोई भी आयुष रिलेटेड कोर्सेज हो, BMH, BHMS, MBBS या BDS का, सभी स्टेट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।